जय हिंद स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। अब एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है विद एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहले का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? द एलसीएम ऑफ द टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर डेट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी कॉमन संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। ठीक है, देखो एलसीएम क्या होता है, वो हमने जैसे दो नंबर लिए, उसमें से जो भी कॉमन आ रहा है और कॉमन में भी सबसे छोटी संख्या जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है उसको हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, मैंने लिया 2, 4 और 6 का एलसीएम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 के मल्टीपल्स देखेंगे कि 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ हमने देख लिए 4 के मल्टीपल्स से 4, 8 है ना, और फिर यहाँ पे हमने देखा आएगा 6 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं। अब देखो इसमें से ऐसे तो कॉमन कुछ ना कुछ चीजें हाईएस्ट वैल्यू भी आएगी, पर हमको क्या करना है, एलसीएम में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को कंसीडर करना है। तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 12, और 12 क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। और एलसीएम निकालते तो आता है ना वाली मेथड से। ठीक है, और एक होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जैसे हमको कुछ चीज दिएगी, जैसे 2 वैल्यू दिए तो हम क्या करते हैं, वो 2 वैल्यू को स्प्लिट कर देते हैं, टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, अब एचसीएफ बताओ। तो अब एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ को हम जीसीडी भी बोलते हैं। जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर या कोफिशिएंट बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखो एचसीएफ की हम डेफिनेशन देखेंगे। द एचसीएफ ऑफ अ 2 और मोर नंबर इज द लार्जेस्ट फैक्टर that divide each of the given number without a remainder। ये बात याद रखना, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को बिना किसी शेषफल से विभाजित करे, है ना। एचसीएफ वो होता है जब हमको 2 नंबर्स दिए हैं, है ना, तो वो डायरेक्ट उसको डिवाइड कर दे बिना रिमाइंडर छोड़े। ठीक है, तो हम उसको एचसीएफ कहते हैं। अब देखो एचसीएफ का एग्जांपल देखो, यहाँ पे 12 और 16 का मैंने एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 12 के मल्टीपल्स लेंगे, 12 के मल्टीपल्स यहाँ पे निकाल लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 16 का मल्टीपल्स लेंगे, है ना। अब क्या बोला है, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट, है ना, और उसमें क्या कॉमन, दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है वो हमको देखना है। अब देखो इसमें कौन कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, एक तो आ रही है 4, है ना, और इधर भी क्या आ रही है 4, तो कॉमन कौन सी आ रही है, 4, है ना, तो हमको यहाँ पे कॉमन वैल्यू देखना है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया। अब हम आएंगे क्वेश्चंस पे। एचसीएफ एलसीएम समझ आया, डेफिनेशन समझ आई, एग्जाम्पल समझ आया। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। देखो क्वेश्चन देखने के पहले हमको कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, है ना, प्रॉपर्टी जो डायरेक्ट लगती है। जैसे हमको क्वेश्चन आ गया फ्रैक्शन वाला, तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे। अब देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। जब कभी भी प्रोडक्ट ऑफ हम 2 नंबर्स करते हैं तो क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है एलसीएम का एक प्रोडक्ट लेते हैं और एचसीएफ का एक प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड क्या बोल रहे हैं, एचसीएफ ऑफ द रिलेटिवली प्राइम इज 1 एंड एलसीएम ऑफ द रिलेटिवली प्राइम इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। देखो रिलेटिवली प्राइम का क्या मीनिंग होता है, रिलेटिवली प्राइम का ये मीनिंग होता है कि वो उसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो, उसको हम रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। ठीक है, और रिलेटिवली प्राइम का एक और नेम क्या होता है, को प्राइम, जिसको हम को प्राइम कहते हैं। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम बोलो या को प्राइम बोलो,
जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो उसको रिलेटिवली प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम का क्या आएगा, एलसीएम का प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है, रिलेटिवली प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अब देखो थर्ड वाला, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। देखो एचसीएफ जो होता है ना वो फैक्टर हो सकता है एलसीएम का, पर इसका वाइस वर्सा अगर हम देखें तो वो ट्रू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये बात याद रखना, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, बट इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये फ्रैक्शन वाला, अब फ्रैक्शन जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे फ्रैक्शन के तो हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या लगेगा। देखो जब कभी भी एचसीएफ का फ्रैक्शन पूछे तो क्या करेंगे हम, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा 23 डिवाइडेड 21 का एचसीएफ निकालो, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे इसका सेम देखे तो एलसीएम वाला, तो एलसीएम में क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये काम आएंगे, लर्न रखना, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम इजी इजी क्वेश्चंस आते, ज्यादा टफ नहीं आते हैं, पर हमको अगर पता होगा हम डायरेक्ट कैसे करेंगे तो हो जाएंगे, ठीक है। देखो वो क्या बोल जाएगा, What will be the least common multiple of the number 2, 3, 5, है ना। अब देखो उसने यहाँ पे लीस्ट कॉमन बोला है ना, तो लीस्ट कॉमन बोला है तो ये याद रखना, लीस्ट कॉमन का क्या मतलब है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। अब क्या बोल रहेगा वो 2, 3, 5 का एलसीएम निकालो। तुम लोग ने किस टाइप से निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन या वाली मेथड, ये वाली। एक होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी डायरेक्ट कैसे हम करेंगे, उसको टुकड़ों में कन्वर्ट कर लो, है ना। 1 into 2, 1 into 3 और 1 into 5, कुछ भी कॉमन नहीं आता है, ठीक है। एक ही वाली मेथड होती है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये वाली तो नॉर्मल होती है जिससे हम सॉल्व करते आ रहे बचपन से, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर 237, है ना। अब देखो ये बात याद रखना, यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल बोला है, मतलब जीसीएम बोला है, ठीक है, जीसीएम बोला है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है, हमको एचसीएफ निकालना, ठीक है। अब एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, अलग अलग, हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा, है ना। इसका एचसीएफ अलग निकालो, 2 का, 3 का अलग निकालो और 7 का अलग निकालो, है ना। अब देखो इसमें जो भी तीनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है उसको ले लो, तीनों में क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, है ना। अब एक और बात बताती हूँ, अगर तुमको ये नहीं भी निकालना होता तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे देख के बोल सकते थे कि इसका आंसर 1 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 है और 7 क्या है, प्राइम नंबर, 7 क्या है, प्राइम नंबर। जब कभी भी कोई सी भी वैल्यू के साथ प्राइम नंबर आ जाए तो उसका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है, ये बात याद रखना, विदाउट निकाले देख के हमको पता करना है। 7 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, जब कभी भी किसी वैल्यू के साथ प्राइम नंबर दे दे तो उसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर, समझ आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, वो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर्स 2, 3, 8, 12। इसको ऐसे करोगे तो भी आ जाएगा और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो भी आ जाएगा। क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हमको टुकड़े करने पड़ते हैं। अब देखो 2 है सबसे पहले, है ना, तो 2 अब किसी के भी टेबल में नहीं आता, तो हम 2 को कैसे लिखेंगे, 1 into 2,
1 के टेबल में आता है 2, है ना, तो यहाँ पहले इसको लिख दो 1 × 2, ठीक है। उसके बाद दिया है 3, 3 भी किसके भी नहीं आता है, तो कैसे लिखेंगे 1 × 3। अब 8 आता है 2 के टेबल में, 2 के टेबल में कितनी बार आता है, 4 बार समथिंग, है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 3 बार में आता है ना, 4 बार में आता है, 3 बार में आता है, 3 बार, है ना। तो हमको क्या करना है, देखो मैं 2 ऐसे बोल रही हूँ, ऐसे बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ, ऐसे बोल रही हूँ। यानी अपन 2 को 3 बार लिखेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 2 की पावर 3 8 होता है, ये बोल रही थी, ठीक है। अब देखो 2 × 2 4 हो गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 आ चुका था, तो मुझे एक और 2 लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखो 12, है ना, हाँ, तो 12 भी यहाँ पे आ गया है, तो 12 भी लिखने की नीड नहीं है। कैसे, देखो ये 4 × 3 12, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ आई। प्राइम फैक्टराइजेशन एज कंपेयर टू ये वाली से बहुत इजी है, सिर्फ हमको टुकड़े करते आने चाहिए कि हम उसके टुकड़े कैसे करेंगे। और टुकड़े टेबल तो आता ही है, 2 3 8 सबका टेबल आता है, तो बस कर लो टुकड़े, ठीक है। बढ़े आगे। अब इसका निकालो। वो क्या बोल रहा है, इफ फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 341 434 एंड 620, ठीक है। कैसे निकालना है इसको, इसको अलग अलग पहले तो निकालो। इसका अलग अलग जब कभी निकालोगे, है ना, तो हमारे पास कुछ कॉमन आएगी, तीनों में कुछ कॉमन आएगी, निकालो अलग अलग। अब सुनो मेरी एक बात सुनो, कभी ऐसे निकालते नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ऑप्शन पे जाना है ना। ऑप्शन से हम सबसे पहले चेक करने की कोशिश करेंगे। अब ऑप्शन से हम कैसे चेक करेंगे, देखो उसने क्या पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का सबसे बड़ी, है ना, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, 40 है ना। अब 40 से इन सबको चेक कर लो कि 40 से डिवाइड होगी ये तीनों वैल्यू या नहीं होगी, है ना, तो नहीं होगी। कोई सी एक इसमें से ऐसी वैल्यू होगी जो नहीं होगी, ठीक है। 40 तो कैंसल ही हो गया। उसके बाद क्या है, 35 देखो ये पूरी तरह से इसको डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी, नहीं करेगी, कहीं ना कोई कुछ इशू आएगा, ठीक है। अब देखो 31 पूरा डिवाइड करेगी, इन तीनों को पूरा डिवाइड करेगी 31, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31, ठीक है। ये ऑप्शन से चेक करने की मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। और बाकी नहीं आए तो ये तो कर ही सकते हैं, इसका तो एलसीएम निकालते आता ही होगा, एलसीएम निकाल लो, जो भी कॉमन आए वो लिख दो, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन से सबसे पहले ऐसे जब कभी क्वेश्चन आए ना, तो ऑप्शन से चेक करने की कोशिश करा करो, ठीक है। क्या बोला है उसने, GCF मतलब SCF बोला है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है। अब वो क्या बोल रहे हैं, 2 4 और 6 का, है ना, 4 और 6 का। इसमें सबसे पहले हाई वैल्यू देख लो, ये पूरी तरह से डिवाइड करेगी, नहीं करेगी, 4 को नहीं करेगी। फिर उसके बाद 4 है, 4 को तो कर लेगा लेकिन 6 को नहीं करेगा,
इसको हटा। उसके बाद 3 है, 3 तो दोनों को 6 को कर लेगा लेकिन 4 को नहीं करे। उसके बाद क्या है 2 है, 2 दोनों को कर देगा डायरेक्ट पूरी तरह से डिवाइड, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 2। ऑप्शन से समझ आ रहा है? ऑप्शन पे जाने की बहुत कोशिश करना कि ऑप्शन से हमारा आंसर हम निकालने की कोशिश करें, ठीक है। ये निकालो द नंबर 6 4, व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3? है ना। अब देखो उसने यहाँ पे क्या बोला, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है, एलसीएम। एलसीएम का क्या, लिस्ट का क्या मतलब होता है, सबसे छोटी, है ना। तो एलसीएम में हम इसमें से सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे, सबसे छोटी, है ना। सबसे छोटी क्या है, 6 है। अब 6 देखो ये पूरी तरह से इसको डिवाइड करेगी, नहीं करेगी। कहाँ पे इशू आएगा, 4 पे, 3 पे भी आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 6 के बाद 8 करेगा, इशू आएगा, है ना। उसके बाद 9 भी नहीं करेगा, पूरा फुल डिवाइड करना चाहिए, फुल डिवाइड। जो भी वैल्यू यहाँ पे, जितनी भी वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ पे अभी 3 वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 6 4 और 3, 6 4 और 3 को फुल डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब ये 12 देखो, ये पूरा हो जाएगा, ये भी पूरा हो जाएगा, ये भी पूरा हो जाएगा, ऐसे देखना। ऐसे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा। अब ये निकालो। मैंने एक स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था फ्रैक्शन वाला, कि हमको क्या करना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4 डिवाइडेड 25, 8 डिवाइडेड 35 एंड 22 डिवाइडेड 40। समझ आ रहा है? देखो अब मैं बताती हूँ इसका कैसे। देखो एचसीएफ दिया है और फ्रैक्शन वैल्यू दी, तो हमको क्या करना है, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। अब देखो एचसीएफ ऑफ 4 8 22 है ना, एलसीएम ऑफ 25 35 एंड 40। अब देखो इसमें हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। कैसे, हमको ये दोनों को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, हमको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो एचसीएफ बोला है ना, तो एचसीएफ में क्या होता है, वो वैल्यू जो पूरी तरह से डिवाइड करे, ठीक है। देखो यहाँ पे हाई वैल्यू क्या है, 5 है, 5 डिवाइड करेगी इन सबको, पूरी नहीं करेगी, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना। उसके बाद क्या है, 3 है, 3 करेगी, नहीं करेगी। उसके बाद क्या है, 2 है ना, तो ये 2 तो पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखो 2 डिवाइड कर रहा है और ऑप्शन में यहाँ पे 1 दे रखा है, तो यही इसका आंसर होगा, है ना। अब यहाँ पे बाय चांस वो 2 देता, तो फिर हम नीचे वाले को भी चेक करते हैं, क्योंकि हमको कंफ्यूजन रहता कि इन दोनों में से कौन सा हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक ही को चेक कर लो, पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? ये निकालो, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स 24 एंड 36। समझ आ रहा है कैसे? ग्रेटेस्ट कॉमन डायरेक्ट ऑप्शन से ही करा होगा, है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन मतलब एचसीएफ, एचसीएफ किसका, 24 और 36 का, ठीक है। अब 24 36, सबसे पहले बड़ी वैल्यू कौन सी, 18 करेगी क्या, नहीं करेगी।
उसके बाद क्या 12, 12 दोनों को करेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, डायरेक्ट हमको ऑप्शन से चेक करना है। ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का क्या मतलब होता है? सबसे बड़ी। ठीक है, नहीं तो उसमें भी चेक करना पड़ता, उसमें भी सबसे छोटी वैल्यू से हमको चेक करना पड़ता। ठीक है, तो जो भी फुल डिवाइड करेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? ये करो, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर्स, है ना? लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम। एलसीएम किसका? 5 का। ठीक है, एलसीएम में हम क्या देखते हैं? सबसे छोटी वैल्यू। अब इसमें सबसे छोटी कौन सी है? 25। ठीक है, 25 है। अब देखो 25 को ये तीनों डिवाइड करेंगे, 2 या 3 नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? 30, 30 करेगा तीनों को? तीनों को करेगा, तीनों को करेगा। देखो ऐसे देखा करो, 2, 3 और 5 डिवाइडेड 30। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, रिवर्स लिखना था, मैंने वो कर दिया। चलो देखो ऐसे 30, 30 और 30, ये 2, 3, 5। ठीक है, ये डायरेक्ट कर देगा। आ रही बात समझ में? इज दैट क्लियर? एनी डाउट? चल ये करो। हाँ, अब ये कैसे पता लगाया? नहीं, एक मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, एक ट्रिक। कैसे? देखो कॉमन नहीं आता है, नहीं यहाँ पे हमको देखो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर देख लो। प्राइम नंबर क्या होता है? जो एक तो उसका फैक्टर हुई और उसके अलावा वो खुद इटसेल्फ हो, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, है ना? अब यहाँ पे था प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर अगर इसके साथ आ गया तो उसका एचसीएफ क्या होगा? हमेशा 1 ही होगा, हमेशा 1। ठीक है, और प्राइम नंबर तो पता है ना क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो फैक्टर उसका सिर्फ 1 हो और वो नंबर खुद हो। अब जैसे 5 है, तो 5 एक तो 1 के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में आता है, तो इसको हम प्राइम, इसके ओनली फॉर 2 फैक्टर हो, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ये करो, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 108 एंड 198? कैसे? हाईएस्ट सबसे पहले 98 है, 98 तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है? 34, 34 भी नहीं हो। उसके बाद 18, 18 होगा, दोनों को करेगा, तो हमारा आंसर क्या जाए? 80। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कभी बाय चांस ऐसी कोई सी वैल्यू दे देते जो दोनों वैल्यू उसको डिवाइड करे, तो फिर तुम कैसे वो करते? हाईएस्ट, हाईएस्ट, और एलसीएम में बोलते तो छोटी वाली। ठीक है, क्या पूछा है? अरे वो हिंदी में लिखा है ना, है ना, उसको कहते हैं एचसीएफ। यहाँ पे हाईएस्ट प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो एचसीएफ, अब एचसीएफ किसका?
2 और 4 का, हाँ 2 और 4 का पहले चेक तो करो, क्या है 8 है, नहीं होगा। ओके 4 है, तो उसके बाद क्या बचा 2, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये करो। देखो तुम लोग के एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे, और हमको क्या करना है, सॉल्व करने नहीं बैठना है वहाँ पे, हमको ऑप्शन से सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, एकदम इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, पर हम वहाँ चेक करने नहीं बैठेंगे, नहीं तो टाइम जाएगा हमारा। ठीक है, डायरेक्ट पहले ऑप्शन से चेक करने की कोशिश करो। मैंने अच्छा ट्रिक बताया है, समझ आना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा 4। ठीक है, ये तो होगा नहीं, फिर उसके बाद 4 है तो 4 दोनों को कर देगा। ठीक है, हाँ ये देखो ऐसे होगा 2 और ये 4। ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे चेक कर लिया करो कभी नहीं आए तो। ठीक है, डिवाइड करके, डिवाइड का मतलब पूरा फुल डिवाइड होना चाहिए, उसमें कोई क्या बोलते पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये करो। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बोला है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब HCF। सोच लो, कोई बोल रहा है 8, कोई बोल रहा है 12। फाइनल फाइनल सूरज, देख देखो सबसे पहले ये हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट देखना है। अब हाईएस्ट में क्या नहीं कटेगा, इसमें से 24 नहीं कटेगा। उसके बाद 12, 12 में क्या नहीं कटेगा, 40 नहीं कटेगा। उसके बाद ये बचा, तो 8 तीनों को कैंसल आउट कर देगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, नॉट 12। ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं वो, फाइंड द लिस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ अ नंबर 5 and 10। और कभी ऑप्शन कुछ अलग टाइप में देते तो, जैसे ऐसे देते ऑप्शन, बाय चांस ऐसे देते, हाँ तो फिर क्या आता, 1 आता। 1 कैसे आता, 5, 5 क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, ये बात याद रखना। अभी इसका आंसर क्या होगा, हाँ हाँ वो HCF पूछे तो, मैंने वही तो बोला, कभी यहाँ पे इस टाइप का देता और SCF देता। SCF ऑप्शन, ऑप्शन मैंने चेंज कर देते ना यहाँ पे। ठीक है, चलो ये करो। अब वो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर डिविजिबल बाय 3, 7 and 18। वह कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर्स। अच्छा इंटीजर्स क्या होता है, मैंने बताया था ना इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है मैंने ये बताया है। इंटीजर्स क्या होता है सबसे पहले ये बताओ। अब मैं ये पूछूं पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है और नेगेटिव इंटीजर्स, मैंने इंटीजर्स बताया था ना। हाँ क्या होता है, हाँ नंबर लाइन रहती है उसके ऊपर क्या होता है, हाँ
इंटीजर्स उसको कहते हैं जिसके अंदर सारे नंबर्स इंक्लूड हो, विथ पॉइंट एंड नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, सारी वैल्यू इंक्लूडेड, उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब इसका क्या पूछ रहा है वो, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स। 2 मिनट, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स उसने बोला है, स्मॉलेस्ट का क्या मतलब, एलसीएम, वो एलसीएम पूछ रहा है यहाँ पे। अच्छा, स्मॉलेस्ट बोला है तो क्या पूछ रहा है वो, एलसीएम पूछ रहा है। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हम कैसे चेक करते हैं, स्मॉलेस्ट से, है ना। यहाँ पे 63, अब 63 इन तीनों को करेगा डिवाइड फुल्ली, है ना। किसने बोला 63, 18 को करेगा 63, 18 करेगा, ठीक है। ये नहीं आएगा इसका आंसर, 126 आएगा। 126 इसके लिए आएगा क्योंकि ये फुल वैल्यू डिवाइड करती है। ठीक है, ये जो तुम बोल रहे हो ना 63, वो 18 को नहीं करेगा। ठीक है, ये करो, what is the smallest integers which is multiple of 5, 8 and 15, है ना। स्मॉलेस्ट इंटीजर्स बोला है तो क्या मीनिंग है उसका, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स बोला है तो क्या मीनिंग है, एलसीएम, और वहां पे हाईएस्ट बोलता तो, ग्रेटेस्ट बोलता तो एचसीएफ। ठीक है, तो इसका पंद्रह ये होगा। बाकी ये वैल्यू नहीं करेगी, किसी ना किसी पे प्रॉब्लम आएगी, डायरेक्ट फुल्ली नहीं करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। अच्छा, हम परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं, ये, हाँ परफेक्ट स्क्वायर हम किसको कहते हैं, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर हम उसको कहते हैं जो डायरेक्ट वैल्यू आए। जैसे मैं तुमसे पूछूं 2 का स्क्वायर डायरेक्ट 4 होता है तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं ना। अब ये बात याद रखना, तुमको 1 से लेकर 10 तक तो लर्न होंगे, है ना। अब जिसका भी यूनिट डिजिट, जैसे यहाँ पे 2 आ गया, 2 का स्क्वायर मैंने बोला 4, ठीक है। 9 का स्क्वायर मैंने बोला 80, ठीक है। तो क्या है, जब कभी भी यूनिट डिजिट हम किसको कहते हैं, लास्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जैसे 4 हो गया, 1 हो गया, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही 3 का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 6 का लेंगे तो 36 हो जाएगा, उसका क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। और जो नहीं आते हैं यूनिट डिजिट में, जो इंक्लूड नहीं होते, वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। बात क्लियर हुई। हाँ, तो अब इसका करो परफेक्ट स्क्वायर, वो किसको बोल रहा है। देखो मैंने क्या बताया, परफेक्ट स्क्वायर हम किसको कहते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखो, मैं बताती हूँ। परफेक्ट स्क्वायर होते हैं अपने पास
ये क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। है ना। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे होते हैं? जब कभी मैं स्क्वायर निकालूंगी तो जो यूनिट डिजिट है, ये सब मैंने यूनिट डिजिट लिखी है। अब इसके अलावा मैं बोलूँ 2, 3, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते क्योंकि ये स्क्वायर के उसमें नहीं आते हैं। ठीक है। अब देखो इसका सबसे पहले क्या बोला उसने? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब एलसीएम। ठीक है, स्मॉलेस्ट मतलब एलसीएम। अब एलसीएम जब कभी इसका निकालोगे, जैसे इसको पहले ब्रेक कर लो, ये 900 कैसे आएगा? 30 × 30 हम करेंगे तो क्या आएगा? 900 आएगा। 30 × 30 कितना आएगा? 900, है ना। अब हमको क्या करना है? वैल्यू का देगा कि 15, 24 और 36। ठीक है, तो ये जो 900 है, ये 24 इसको फुल तरह से डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे ये इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद ये 2 0 को स्किप करो, जहाँ पे भी 0 होते हैं ना स्किप करो, है ना। अब मैं बोलूँ ये परफेक्ट स्क्वायर था या नहीं था? था, क्योंकि यहाँ 9 आता है, ये 9 आ रहा है ना। अब ये बोलूँ मैं ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और वो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर ही डिवाइड करना चाहिए, है ना। अब यहाँ आए, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? है। लेकिन इसका हमको चेक करना पड़ेगा कि किससे नहीं करेगा, है ना। ये कोई सी इसमें वैल्यू ऐसी होगी जो फुल तरह से डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद ये मैं बोलूँ ये है परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, 36 किसका होता है? 6 का। ठीक है, तो किसका हो जाएगा? 60 का। ठीक है, तो ये तीनों को डिवाइड करेगा। तीनों को डिवाइड कैसे करेगा? फुल डिवाइड करेगा, है ना। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर समझ आया? हम किसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हो? देखो क्यों नहीं करेगा? यहाँ पे 15 है, आराम से कर देगा। 0 है लास्ट में, आराम से कर देगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल तो पता है ना। 5 का क्या होता है? 0 और 5। 2 का बोले तो हाँ? लास्ट में 2 का मल्टीपल होना चाहिए। लास्ट में 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। डिविजिबिलिटी रूल मैंने करवा दिया है, एक बार थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बताओ जल्दी से, एलसीएम किसका? 18 और 15। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? ऊपर वाले का क्या करना है? एलसीएम निकालना है, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। देखो इसका कैसे पता चला? प्राइम नंबर है, 7 क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसका क्या हो गया? डायरेक्ट यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, है ना। और इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम निकालेंगे तो 18 आ जाएगा, तो डायरेक्ट 18 डिवाइडेड 1 करूंगी तो क्या आ जाएगा? 18। तो आंसर क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, कुछ एक ऐसी ट्रिक पकड़ो कि हम इन दोनों को सॉल्व करने की हमको नीड नहीं पड़े। ठीक है, अब बाय चांस में इसको ऐसे ऑप्शन देती तो फिर क्या बोलते तुम? इसका आंसर ऐसे ऑप्शन देती तो इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर यही होता ना, वही होता। मैंने उसको फ्रैक्शन में लिखा है बस। ठीक है, ये बात थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा मैं घुमा के भी दूं ना तो भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसका करो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। एचसीएफ किसका? है ना। अब यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू दी, तो फ्रैक्शन वैल्यू में ऊपर वाले का क्या निकलेगा? एचसीएफ, और नीचे वाले का एलसीएम।
देखो हाँ ए कैसे, हाँ ए नहीं आएगा। देखो ए कैसे नहीं आएगा, यहाँ मेरे को एचसीएफ पूछा है सबसे पहले, तो मैं एचसीएफ पे जाने की कोशिश करूंगी। एलसीएम को तो हमको सॉल्व आउट करना पड़ता है एचसीएफ पे। अब एचसीएफ पे मैं गई तो यहाँ मुझे दिख गया है 3। 3 क्या है, प्राइम नंबर है ना। 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है ना। अब यहाँ कॉमन सेंस लगाओ, अगर ऊपर 1 आ गया और यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ 1 की तो यही वाली वैल्यू है, तो ये आएगी। अब बाय चांस यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन देता तो फिर हम इन दोनों को कंपेयर करते कि इन दोनों में से कौन सा होगा, तो हम क्या निकालते, एलसीएम निकालते उसका, फिर हम चेक करते। बात क्लियर हो रही है, एनी डाउट? हाँ तो उल्टा कर लो ना, इनवर्स दिया है तो इसको रिवर्स कर लो। 4/3, 10/9 और 16/15। अब इसको ऊपर नीचे कर लेना है ना, तो हमारा आ जाएगा आंसर चलो इसका निकालो। What will be the greatest common factor of 2 and प्राइम नंबर दिया है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एचसीएफ, और यहाँ पे प्राइम नंबर कौन सा है, दोनों है। क्यों, हाँ 2 के टेबल में, 1 के टेबल में तो 2 आता है, ये 5 भी आता है, और 2 और किसी के टेबल में आता है 2 के अलावा नहीं आता है, तो दोनों है, दोनों प्राइम नंबर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो हाँ अब ये करो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड्स, है ना। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे। अब उसने लार्जेस्ट बोला है तो क्या मीनिंग है, क्या निकालना है, एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है हमको, लार्जेस्ट बोला है तो। देखो देखो उसने सबसे पहले लार्जेस्ट पूछा है ना, लार्जेस्ट पूछा। 11 देखो नहीं कटेगा, कहीं ना कहीं ये वैल्यू नहीं कटेगी। उसके बाद क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, अब 9 तीनों का, अच्छा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था मैंने, 9 और 3 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ नंबर्स, है ना। जो भी वैल्यू दे रखी है उसका सम कर लो तो पता चल जाएगा ये 3 से डिवाइड होगा या 9 से होगा। ठीक है, जैसे इसका सम करोगे, सम मतलब इन सबका सम, ठीक है, तो हमको क्या पता चल जाएगा, 18। अब 18 9 से होगा या 3 से होगा, इन दोनों का तो यूं ही पता लग जाएगा, है ना। तो ये बात याद रखना। अब मैंने 7 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल तुमको नहीं बताया है, उसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगी, ठीक है, तो ये याद रखना। अभी तो बेसिक तो हम कर ही सकते हैं कि 7 का टेबल तो हमको आता ही है, 11 का भी आता है, तो हम उससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये करो। What is the LCM of 7/16, 21/32 and SCF of 7/16, 21/32 and 49/8? तो क्या होएगा,
21 और 49 है ना, यहाँ पे क्या LCM 16 32 एंड। अच्छा तुमको ये देख के एक डाउट नहीं आया, तुम लोग ने मुझसे एक डाउट नहीं पूछा, तुमको एक वो नहीं आया दिमाग में एक सवाल? हाँ देखो, तुमको एक ये 2 मिनट, तुमको एक ये डाउट नहीं आया कि जब उसने SCF पूछा और यहाँ पे 7 21 49 है, तो 7 भी तो प्राइम नंबर है, तो इसका SCF तो 1 आना चाहिए। हाँ तो तुम्हारे दिमाग, तुमको ये डाउट नहीं आया, तुमने मुझसे पूछा नहीं। हाँ वो ऑप्शन नहीं था, इसके लिए यहाँ पे हमने 1 को नहीं लिया है, अगर ऑप्शन में देता तो ले लेते। हाँ और बाय चांस उससे अगर स्मॉल वैल्यू देते तो फिर हम 1, हाँ 7 वाला ही लेते, और बाय चांस उससे स्मॉल वैल्यू होती 1 से तो हम 1 वाला कंसिडर करते। ठीक है, तो ये बात याद रखना। क्या आएगा इसका आंसर? 7 डिवाइडेड 32। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? एनी डाउट? ये करो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड्स 200 एंड 320, है ना। अब उसने लार्जेस्ट नंबर बोला है तो क्या पूछ रहा है वो? लार्जेस्ट नंबर बोला है तो क्या पूछ रहा है? HCF पूछ रहा है वो। HCF किसका? 200 और 320। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी? 40। 40 इसको करेगा, दोनों को करेगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 ही हो जाएगा। ठीक है, अब छोटी पे हमको जाने की नीड ही नहीं है। ठीक है, ये करो। है ना, वो क्या बोल रहा है? What is the largest number which if divides the number leaves remainder 2, 4 and 16 respectively। ये नंबर दिया है और वो ये पूछ जाएगा कि उसका रिमाइंडर जो है वो ये बच रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो ऐसी कौन सी वैल्यू है, देखो 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 वो क्या बोल रहा है, ये नंबर को हम ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू से डिवाइड करें जिसका रिमाइंडर 2, 4 एंड 6 बचे, तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? देखो देखो ये वाला जब कभी भी इस टाइप का, अच्छा लार्जेस्ट पूछा है तो क्या? SCF है ना, लार्जेस्ट का मतलब होता है SCF, ये बात याद रखो। अब देखो वो क्या बोल रहे, जब कभी भी हमको वैल्यू दे और वहां पे हमको रिमाइंडर भी दिया हो, वैल्यू दी हो, है ना, तो हमको क्या करना है, ये वैल्यू में है ना, और जो ये रिमाइंडर दे रखा है उसको इसमें से माइनस कर दो। सबसे पहले माइनस कर दो, सबसे पहले 2 दिया है तो कितना आ जाएगा, फिर 4 दिया है तो ये, और 6 दिया है माइनस। फर्स्ट का कितना आएगा, सेकंड का थर्ड का 96। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। देखो सबसे पहले क्या करना है, हमको ये दिया है वैल्यू, तो हमको क्या करना है, अगर रिमाइंडर दिया है तो रिमाइंडर को उसमें से माइनस कर दो, है ना। अब माइनस कर दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, ये आई। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, लार्जेस्ट नंबर पूछा है, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी लार्जेस्ट नंबर, तो क्या होता है SCF। SCF में हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू, है ना, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? हाँ 1024 इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है,
तो सबसे पहले हम 1024 से चेक कर लेंगे कि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, फुल डिवाइड हो। देखो 1024 तो डायरेक्ट पहले कर देगा, है ना। दूसरी बात ये इसको भी कर देगा, और तीसरी बात ये इसको भी कर देगा। तो आंसर क्या होगा? 1024। बात समझ आई? ये करो। क्या पूछ रहा है वो? एलसीएम पूछ रहा है किसका? 2, 5 और 10 का। तो इसका एलसीएम क्या है? 10। तुमने वाली मेथड से करा? प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करा? देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे? 1 इंटू 2, 1 इंटू 5, और ये क्या हो गया? 10 हो ही गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी इजी है, अगर सॉल्व करोगे ना तो इजी लगेगी। ठीक है, ये करो। देखो देखो वो क्या बोल रहेगा, द एचसीएफ ऑफ इज एक्स, है ना, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल लाई बिटवीन, है ना। तो वो क्या बोल रहेगा, ऐसी कौन सी वैल्यू है कि वो क्या बोलते इन बिटवीन होनी चाहिए, मतलब दो वैल्यू के बीच में आनी चाहिए, है ना। तो देखो एचसीएफ बोला उसने, एचसीएफ निकालो इन तीनों का। एचसीएफ निकालो तीनों का, क्या आएगा? कॉमन कुछ वैल्यू आएगी। कॉमन वैल्यू क्या आएगी? हाँ, इन तीनों में कॉमन वैल्यू आएगी 3 और 13। 3 और 13 कॉमन वैल्यू आएगी। 3 और 13, इन तीनों का जब तुम एचसीएफ निकालोगे तो कॉमन वैल्यू क्या आएगी? 3 और 13। 3 और 13 को करोगे तो क्या आ जाएगा? 39। अब उसने क्या पूछा है? बिटवीन, है ना, बिटवीन पूछाएगा। तो उसका क्या मतलब है? इन बिटवीन का क्या मतलब होता है? किसी दो वैल्यू के बीच में। अब देखो 39 आई है, 39 इसके बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है, बाहर जा रही है वैल्यू, हाई जा रही है ना। इन दोनों के बीच में आ रहा है? इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा। और इसमें? तो क्या है? 35 एंड 40 इसका आंसर। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एनी डाउट किसी को? सब कुछ समझ आया? ठीक है, चलो आज अपन यही स्टॉप करते हैं, कल से और कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।